हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे आए हो? अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन है ए समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अविरुद्ध और बी नौकरी प्राप्त करने में सहायक और सी सामाजिक कल्याण में सहायक और डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अविरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किस समाजशास्त्री सिंहों एवं गीदड़ों शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखते हैं, पिटिम सोरोकिन, बी परेटो, सी अगस्त कॉन्ट और डी लेविस कोजर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या बताए हैं? सिंहों एवं गीदड़ों शब्दों का प्रयोग किए हैं। फ्रेंड्स, अब केवल टेस्ट होगा, विस्तार से नहीं बताऊंगी क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम का। तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन कीजिए और अपनी योग्यता को परखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1986, 1988, 1990, 1992। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोद्भव परिवार जाना जाता है, क्या पूछा गया है? समोद्भव परिवार जाना जाता है। ऑप्शन केंद्रीय परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार के रूप में, भग्न परिवार के रूप में या फिर विस्तृत परिवार के रूप में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भग्न परिवार के रूप में, भग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में अनुशासन से बोध होता है। ऑप्शन है केवल पुरस्कारों में, केवल दंड से, पुरस्कार एवं दंड से, डी अनुमोदन से। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, पुरस्कार एवं दंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? ऑप्शन है मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में लिकट प्रमापक का निर्माण हुआ? लिकट प्रमापक का निर्माण हुआ। ऑप्शन 1932, 1941, 1950, 1956। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक अभावबोध अवधारणा का प्रयोग मूलतः किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए स्टाउफर, बी मर्टन, सी हाइमन, डी डेविस। किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टाउफर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड अपराधशास्त्र किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है समाजशास्त्री संप्रदाय, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय या समाजवादी संप्रदाय। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजशास्त्री संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है। ऑप्शन है देशीयता, प्रसंस्कृति ग्रहण, सात्वीकरण, समायोजन। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, देशीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन देखते हैं, बर्नार्ड के यंग, गुरविच एवमूर, सी एच कूले। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी करा रही हूँ जिससे कि थोड़े समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विकसित किया है? ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर वेन, लॉयड मॉर्गन, थॉर्नडाइक, आई पी पॉवलोव। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
डी IP पॉवलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन 1951, 1961, 1955, 1986। कब पारित हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1986 में किशोर न्याय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा था कि आदर्श की पदार्थ अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता में बदलता है? ऑप्शन है कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है मर्टन, गॉफमैन, दुर्खीम, वेबर। किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन बी गॉफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है ए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, बी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, सी संयुक्त परिवार और डी एकाकी परिवार। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? ऑप्शन है ए 1930, बी 1935, सी 1947 और डी 1948। राइट क्या होगा? राइट ऑप्शन बी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थित नहीं है? प्रस्थित नहीं है। ऑप्शन है 31 वर्ष पुराना मनुष्य, बच्चा, पिता, पुत्री। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी बच्चा जो है प्रस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, लंबा कद, छोटा सिर, नीली आंखें, हल्की खाल एवं केश। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी छोटा सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ऑप्शन है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण, बी है नगरीय केंद्रों की जनसंख्या में वृद्धि और सी नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि और डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर बताइए। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण। राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है, ऑप्शन है धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, बी सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना और सी धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित को ध्यान में रखते हुए धार्मिक समुदायों में कटौती करना उपयुक्त सभी। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और जो भूला है याद हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है? हाँ नहीं में ध्यान देना। ऑप्शन है ए खंडात्मकता, बी असमानता, सी एक दूसरे से स्वतंत्र और डी आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी असमानता जो है विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? ऑप्शन ए व्यापारिक बैंक, बी कविता एवं संगीत और सी वैद्युत यंत्र और डी परमाणिक शक्ति। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी कविता एवं संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? नहीं करते थे पूछा गया है। ऑप्शन है वर्षा देवता इंद्र, बी है अग्नि देवता अग्नि और सी है सूर्य देवता सूर्य और डी है धन की देवी। किसकी पूजा नहीं करते थे आर्य लोग? तो ऑप्शन डी धन की देवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुस्तकों के सही लेखों का मिलान निम्नलिखित कुंजी से कीजिए। इधर लेखक कार्ल मार्क्स, डेरेंडॉर्फ, डेविड रिजमैन, गोल्डथॉर्प, इधर पुस्तक मिलान कीजिए। कार्ल मार्क्स क्या होगा, दास कैपिटल। और डेरेंडॉर्फ, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और रिजमैन का द लोनली क्राउड। गोल्डथॉर्प का द एफ्लुएंट वर्कर। ये राइट होगा। कूट कौन सा राइट होगा, कूट जो है ऑप्शन ए राइट होगा। अच्छे से देख लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की गई। ऑप्शन है परेटो ने, जी मोस्का ने, सिराट मिल्स ने, टीवी बोटोमो ने। किसके द्वारा, बी। ऑप्शन बी मोस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है। ऑप्शन है कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वार्ड। किसने किया है, ऑप्शन डी वार्ड ने किया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस विडने संस्कृत को उपज मानते हैं। ऑप्शन है ए मानसिक एवं सामाजिक तथ्यों की, बी प्राविधिक तथ्यों की, और सी कृषि उत्पादकों की, और डी सभी की। राइट क्या होगा, राइट होगा ऑप्शन ए मानसिक एवं सामाजिक तथ्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर के अनुसार संस्कृत विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है शिकारी एवं संग्राहक, और दूसरा है पश्चारक, तीसरा है उत्तर औद्योगिक अवस्था, और चौथा है औद्योगिक अवस्था। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, बताइए, सी शिकारी एवं संग्राहक, दूसरा पशुचारण, और चौथा औद्योगिक अवस्था। उत्तर औद्योगिक अवस्था इन्होंने नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों में अनुरूपता लाती हैं, और कारण है जो व्यक्ति किसी संस्था के अंतर्गत मान्य व्यवहार प्रतिमानों का उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाता है। ऑप्शन, अरे नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चयन कीजिए। ए कथन, ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, और बी है कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कथन ए और कारण आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता। ऑप्शन है ऐच्छिक सदस्यता, अधिकार, प्रतीक, सामाजिक स्थिति। कौन सा नहीं होता है, राइट होगा ऑप्शन ए ऐच्छिक सदस्यता नहीं होता है। ये कहाँ होता है, समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने श्रोता समूह को संस्थात्मक भीड़ कहा। क्या कहा है, संस्थात्मक भीड़। ऑप्शन है रोज, मैकाइवर, यंग, डेविस। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर को ऑप्शन सी यंग ने कहा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी किसकी कृति है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, दुर्कीम, मैकाइवर, मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए किंग्सले डेविस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन मैकाइवर, दुर्कीम, डेविस, मार्क्स। राइट क्या होगा, यह कथन मैकाइवर का है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रातृक बहुपतित्व की प्रथा। ऑप्शन ए पितृवंशी नियमों का विरोध करती है, बी केवल मातृवंशी समाजों में ही विद्यमान हो सकती है, और सी पितृवंशी नियमों का समर्थन करती है, और डी पितृवंश एवं मातृवंश से स्वतंत्र है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पितृवंशी नियमों का समर्थन करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जात केंद्रवाद शब्द निम्नलिखित में से किस एक ने दिया है? ऑप्शन है एगडिंग्स, डब्ल्यू.जी. समनर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए 36 का ऑप्शन बी समनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें पितृवंशी एवं पति स्थानिक परिवार का व्यवहार होता है? किसमें पितृवंशी एवं पति स्थानिक परिवार का व्यवहार होता है? ऑप्शन है नायर, टोडा, नंबूदरी, खासी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंबूदरी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभ्यंतरित सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं? ऑप्शन है सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु व्यक्ति द्वारा मूल्यों तथा प्रतिमानों को आत्मसात किया जाता है। और बी है व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देने हेतु सामाजिक मूल्यों का बाह्य बल। और सी है अपने व्यवहार के परिणाम को समझने हेतु स्वमूल्यन की प्रक्रिया। और डी है नैतिक रूप से सही व उचित व्यवहार को सीखना। राइट क्या होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु व्यक्ति द्वारा मूल्यों तथा प्रतिमानों को आत्मसात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आभ्यंतरित सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? आभ्यंतरित सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 शयनागार को सूची 2 जनजात के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है शयनागार और सूची 2 है जनजात। तो रंगवंग जो है भोटिया, किससे मिलान होगा रंगवंग का? भोटिया से। और घोटुल का मुरिया से। घोटुल, मुरिया और यो आओनागा और गिटियोरा मुंडा। यह राइट होगा। तो नीचे देखते हैं कूट जो है ऑप्शन बी राइट होगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है सूची 1 में आंदोलन और सूची 2 में नेता। अच्छे से मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 तो आंदोलन इसमें मिलाना है। दलित आंदोलन बी आर अम्बेडकर होगा। और नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार। और चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुणा से। और केरल का एस.एन.डी.पी. आंदोलन श्री नारायण गुरु, यानी कि बी आर अम्बेडकर हैं। कोड देखते हैं कौन सा सही होगा। कोड जो है राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 मुख्य प्रकारों अर्थात स्वतः फोर्थ, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक की पहचान की है? ऑप्शन है लुइस कोजर, जॉर्ज सिमेल, रॉबर्ट या जॉर्ज सी होमस। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीसी समाज वह है जिसमें ऑप्शन देखते हैं ए सदस्यों में बौद्धिकता न्यून होती है, और बी कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, और सी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती, और डी अराजकता व्याप्त होती है। तो राइट बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में ब्याज प्रसूत प्रचलित है? ब्याज प्रसूत पूछा गया। ऑप्शन है खासी, टोडा, चेचू, हो। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन देके बताइए। ऑप्शन 1 राइट होगा। खासी और टोडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति संस्तरण सोपान तंत्र की संकल्पना दी थी। सोपान तंत्र की संकल्पना, ऑप्शन है टी.एन. मदान ने, गोपाल शरण ने, डी.एफ. पोकोक ने, एल. ड्यूमा ने। किसने दी थी? ऑप्शन डी, ड्यूमा ने। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का अध्यापक को शुभ प्रभात कहना उदाहरण है। ऑप्शन है लोकरीतियों का, लोकाचार का, कानून का, आचार का। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, आचार का उदाहरण है, आचार नीति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्राचार्य तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ करता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, उसे जो है भूमिका विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इस विचार के प्रवर्तक थे। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह, ऑप्शन है इरावती कर्वे, जी एस घुरिये, एस रिजले, जे छट्टन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहार संबंध, ऑप्शन है पति तथा पत्नी के मध्य होते हैं, बी माता तथा पुत्री के मध्य होते हैं, सी पिता तथा पुत्र के मध्य होते हैं, डी जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीजा तथा साली के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द को सही रूप से स्पष्ट करती है? किसको? संस्था शब्द को सही रूप से स्पष्ट करती है। ऑप्शन है एक स्थान जहाँ बहुत से लोग कार्य करते थे, बी है संबद्ध लोकरीतियाँ तथा लोकाचारों का समुच्चय जो एक मुख्य समारोह में समन्वित है, और नेक्स्ट है एक कार्यालय समूह जहाँ महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता है, और डी है एक संगठन जो कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को करने में व्यस्त रहता है। राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबद्ध लोकरीतियाँ तथा लोकाचारों का समुच्चय जो एक मुख्य समारोह में समन्वित है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और बच्चों तक पहुंच सके और वे अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है, जनजाति पुनरुत्थान की नीति अपनाने पर किसके द्वारा बल दिया गया? ऑप्शन है वेरी एल्विन द्वारा, इनके बोस द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जयपाल सिंह द्वारा। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, वेरी एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में पूर्ण संस्थाएं कौन सी हैं? पूर्ण संस्थाएं पूछा गया है। ऑप्शन है कारागार, शरण स्थल, होटल, छात्रावास। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। कूट है पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो राइट बताइए। राइट क्या होगा? 51 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, पहला दूसरा, कारागार और शरण स्थल पूर्ण संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जाति व्यवस्था की कौन सी आवश्यक विशेषता नहीं है? नहीं है। ऑप्शन है ए शुद्धता तथा अपवित्रता, सोपानिक व्यवस्था, और सी वंश के आधार पर विशेषीकरण, और डी सपूर्वज पूजा। राइट आंसर बताइए 52 का। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सपूर्वज पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बहिर्जात तथा अंतर्जात में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आर. एम. मैकाइवर, डब्ल्यू. एफ. ऑगबर्न, सी. किंग्सले डेविस, या टॉलकट पार्सन्स। राइट आंसर क्या होगा 53 का? ऑप्शन बी, डब्ल्यू. एफ. ऑगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरस्त्र सूचक अनुपात है। ऑप्शन है ए नाक की चौड़ाई का नाक की लंबाई से, बी सिर की चौड़ाई का सिर की लंबाई से, और सी है नाक की लंबाई का नाक की चौड़ाई से, और डी है सिर की लंबाई का सिर की चौड़ाई से। 54 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए ऑप्शन बी, सिर की चौड़ाई का सिर की लंबाई से।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोरेट की निम्नलिखित परिभाषा में से कौन एक सही है। ऑप्शन है ए मृत पत्नी की भगिनी से विवाह करने की एक प्रथा है, बी मृत पति के भ्रात से विवाह करने की प्रथा है, और सी भगिनी की पुत्री से विवाह करने की एक प्रथा है, और डी माता की पुत्री से विवाह करने की प्रथा है। राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए मृत पत्नी की भगिनी से विवाह करने की एक प्रथा है जिसे हम सोरोरेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप पूछा गया है। ऑप्शन है ए आय समूह, बी जमींदारी और आसामी, और सी जात तथा वर्ग, और डी प्रजाति समूह। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जाति तथा वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए हुए कूट संकेतों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सूची 1 में है टोडा, मुरिया, मुंडा, गोंड, और सूची 2 में है बोगावाद, घोटुल, पोट, कुवैत। मिलान करना है। टोडा का क्या होगा? टोडा जो है कुवैत, और मुरिया का पोड, और मुंडा का भोगावाद, और घोटुल गोंड का घोटुल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन जो है सी राइट होगा। आई थिंक सी, हाँ सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है। सुरजीत सिन्हा के बारे में पूछा गया, क्या सही है? ऑप्शन है भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, और बी जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य, और सी मुंडा जनजाति पर विवेचन, और डी उनका उपागम ऐतिहासिक था। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन ए भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? किस सन में? 1919 में। जी एस घुरिये, आंद्रे वितई, सर पैट्रिक गिट्स, या फिर एम एन श्रीनिवास। राइट आंसर क्या होगा? 59 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी 1919 में सर पैट्रिक गिट्स का जो है मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, और बी है पी.एच. लैंडिस, और सी है जॉर्ज ए. लुंडबर्ग, और डी है पी.वी. यंग। इसमें राइट आंसर बताइए। 60 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी इम्पॉर्टेंट है। विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। आप लोग कॉपी लेके बैठे कीजिए, जो कठिन लगे इंपॉर्टेंट लगे उसे लिख लीजिए। एग्जाम टाइम एक बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। दोनों समूहों का मिलान करें। पहला क्या है? रॉफलिंटन। रॉफलिंटन जो है विवाह व वंश संबंधी परिवार, और जिमरमैन जो है नाभिक परिवार से, और वार्नर प्रभाव परिवार, और मार्गन पुनर्लवन परिवार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी 4A, B1, C2 और D3 यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका पुंज की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है लिंटन, मर्टन, वेबलन, वेबर। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी मर्टन ने। फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है। ऑप्शन है ये शिक्षा का विस्तार, बेकारी की समस्या, क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, उपयुक्त सभी। राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक को समाज विज्ञान की बाइबिल कहा जाता है। क्या पूछा गया है? समाज विज्ञान की बाइबिल। ऑप्शन है माइंड एंड सोसाइटी, बी फोकवेज, और सी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, और डी मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन 4।
मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक को समाज विज्ञान की बाइबिल कहा जाता है। लिख लीजिएगा, समाज विज्ञान की बाइबिल किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञान का दूसरा पितामह किसे कहते हैं? दूसरा पितामह ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाम दुर्खीम। 65 का आंसर दीजिए। ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर को समाज विज्ञान का दूसरा पितामह कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन है परेटो, मोस्का, सी राइट मिल्स, टीवी ओटोमोर। राइट क्या होगा? ऑप्शन 2, मोस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान होते हैं। ऑप्शन है ए, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, और बी है वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है, और सी है कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतर्क्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं, और डी वे जो व्यक्तियों की आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। इसमें राइट क्या होगा 67 का? ऑप्शन सी, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतर्क्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं उसे वे प्रतिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा है? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी, डेहरनडॉर्फ ने कहा है सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन है द्विमुखीय, त्रिमुखीय, एकमुखी, अंतर्मुखी। राइट क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, द्विमुखी है। नेतृत्व एक द्विमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का। ऑप्शन है जन्मे, नामकरण, सर्वाधिक विकास, वैज्ञानिक रूप का विकास। राइट क्या होगा? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक विकास हुआ था, इसीलिए अमेरिकन साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है गेमीसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज या यांत्रिक एकता या फिर आंगिक एकता। तो इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, सैनिक तथा औद्योगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? सही है पूछा गया है। ऑप्शन है अंतः समूह एवं बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं, और बी है अंतः समूह एवं बाह्य समूह वास्तविक होते हैं, सी अंतः समूह एवं बाह्य समूह छोटे होते हैं, और डी अंतः समूह एवं बाह्य समूह बड़े होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतः समूह एवं बाह्य समूह क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 के समाजशास्त्रियों से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है सावित्री, यंग इंडिया, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, और डी है एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, और सूची 2 में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भगवान दास, सी अरविंदो और एम के गांधी। मिलान करना है सावित्री, अरविंदो, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, और स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज अम्बेडकर, और इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन भगवान दास। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? ऑप्शन है ए, विसंगत जन आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, और सी परार्थवादी आत्महत्या, और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन, बताइए, सी परार्थवादी आत्महत्या। जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है?
5 वर्ष से 15 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 7 से 16 वर्ष और 10 से 21 वर्ष। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन, बताइए, सी, 7 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, 1955 में या 1956 में या 1958 में या फिर 1961 में। राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन, आंसर दीजिए बी, 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, लॉवी, मर्डाक, वर्जिस। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्डाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतया। ऑप्शन है झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जनजातियों की। तो राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, जनजातियों की मुख्य समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृत में होती है, बी, संस्कृत की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं, और सी, संस्कृत की जड़ें बर्ताव में होती है, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्या होगा? तो राइट होगा ऑप्शन सी, संस्कृत की जड़ें बड़े बर्ताव में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद, बी, उद्विकास, सी, प्रकारवाद, और डी, मिश्रणवाद। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्षवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। ऑप्शन है घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, और घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। और 4 है घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रयास करता है। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए, पहला चौथा, बी, दूसरा तीसरा, और सी, तीसरा चौथा, और डी, पहला और दूसरा। राइट क्या होगा? 81 का आंसर बताइए। 81 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, और दूसरा है घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जौनसार बाबर की खच जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन है एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत विवाह, बहुपत्नी विवाह। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, बहुपद विवाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक सदस्य संबंधित है समुदाय से, समिति से, संस्था से, इनमें से किसी में नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा प्रस्तुत की? किसने की थी? ऑप्शन देखिए, लुई विर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन। इसमें राइट आंसर क्या होगा 84 का? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, एक समझौता है। फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन है लॉरी स्पर्लिंग, अल्बर्ट हर्सल, पीटर बर्गर, टी लुकमान। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, प्रघटना शास्त्र का प्रणेता जो है अल्बर्ट हर्सल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन देखिए, नगर बहुतायत समितियों से विशेषीकृत होते हैं,
कारण समितियां नगर का सृजन करती हैं। नीचे दिए गए कोटों से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन बी ए सही है, आर गलत है। सी दोनों ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। डी दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या है। कौन सा राइट होगा 87 का? ऑप्शन सी, दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्यता और संस्कृति के मध्य सर्वप्रथम किसने अंतर स्पष्ट किया? 88 का राइट आंसर क्या होगा? किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन सी, मैकाइबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? क्या पूछा गया है? सही सुमेलित है। ऑप्शन है कानून अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार अनौपचारिक नियंत्रण, परिहास औपचारिक नियंत्रण। राइट कौन सा होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, परिवार अनौपचारिक नियंत्रण, यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए राधाकमल मुखर्जी, जी एस घुरिये, डी एन मजूमदार, वीरेंद्रनाथ सील। भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 समाजशास्त्र, सूची 2 है अध्ययन क्षेत्र। मिलान करना है। आंध्र वेते, श्रीपुरम, टी एन मदान, कश्मीर, ऑस्कर लेविस, रामपुर और एम एन श्रीनिवास, रामपुरा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया? ऑप्शन देखिए ए रेडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स, आर के मर्टन, बी मेलिनोवस्की। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, मेलिनोवस्की ने। सॉरी, इसमें जो है ऑप्शन बी होगा, टी पार्सन्स ने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? किसका? पॉलिश कृषकों का अध्ययन। ऑप्शन है थॉमस और नैनिकी, पार्क और वर्गेस, लिपले और स्पेंसर, ह्यूवाइस और लेविस। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, थॉमस और नैनिकी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? ऑप्शन है भील, संथाल, गुर्जर, हो। भारत की जनजाति नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी, गुर्जर, ये भारत की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? पीढ़ियों की गहराई। ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे या फिर के एम कपाड़िया। तो राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, के एम कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, लुई डूमा, आंद्रे वेते, डी पी मुखर्जी। किसने किया था? ऑप्शन डी, डी पी मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन बोगार्ट्स, किंग्सले डेविस, मैकइवर पेज, आगोनिव निमकॉफ। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस ने। नाइन्टी 98 का क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 है सिद्धांत, सूची 2 में विचारक। प्रजाति सिद्धांत किसने दिया था? प्रजाति सिद्धांत यह जो है रिजले ने, और व्यावसायिक सिद्धांत निस्फील्ड, और ब्राह्मणवादी सिद्धांत घुरिये, और उद्विकासी सिद्धांत इवेटसन। ये राइट होगा। तो कोड देखते हैं, कोड में ऑप्शन ए राइट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फ्रेंड्स इस तरह देखते रहिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, क्योंकि 125 क्वेश्चन है, पढ़ाने में टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद सोपान, पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया। पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन सैमुअल स्टॉफर द्वारा, हर्बर्ट हाइमन द्वारा, आर.के. मार्टन द्वारा, या फिर एस.एम. मिलर द्वारा। किसके द्वारा? 99 का आंसर दीजिए। ऑप्शन जो है बताइए। ऑप्शन बी हर्बर्ट हाइमन द्वारा पद सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मत दिया है कि स्तरीकृत समाज की एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? ऑप्शन है टार्गट पार्सन, एस.एम. ट्यूमिन एवं आर.के. मार्टन, सी कार्ल मार्क्स, और डी किंग्सले डेविस एवं डब्ल्यू.ई. मूर। राइट क्या होगा 100 का? राइट होगा ऑप्शन डी किंग्सले डेविस एवं डब्ल्यू.ई. मूर। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 25 क्वेश्चन और हैं, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में सचेतना का विकास मीट की किस अवधारणा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है मन, मस्तिष्क, समाज, मैं, मुझे। 101 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं? ऑप्शन देखते हैं दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, मोनेरोट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिल के समूह के वर्गीकरण का आधार है? ऑप्शन है ए जनसंख्या की रचना, बी सामाजिक संबंध, सी सदस्यता की प्रकृति, और डी आकार। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन है ए प्रसंस्कृतिकरण, बी सात्मीकरण, सी परिवर्तन, डी प्रसार। क्या कहलाता है? ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन देकर आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन बी सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह एवं आंतरिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन देखिए सी स्कूले, ए सी मेयर, आर.के. मार्टन, डब्ल्यू.सी. समनर। राइट क्या होगा 105 का? ऑप्शन डी समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन देखिए काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, कोठारी आयोग, बलवंतराय मेहता कमेटी। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है? तर्क है जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, और बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है आर सही है। 107 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय मूलक संस्कृत, अनुभव मूलक संस्कृत, आदर्शवादी संस्कृत की संकल्पना से कौन संबंधित है? ऑप्शन है पितृम सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, कार्ल मैनहीम। 108 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन
कौन सा होगा? ऑप्शन ए पितृम सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक समाज को मालिक, किसान और मजदूर में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन है डेनियल थॉर्नर, जॉन मेंजर, आर रेडफील्ड, एन एस जोधा। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, ये तो सबको पता होगा, डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारावाद किनमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ठाकुरों में, नायरों में, नंबूदरियों में, कायस्थ में। ऑप्शन बी, ये तारवाड़ हो गया, यहाँ तारावाड़ लिख दिया गया है, थोड़ा गलत है, सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपी मर्डॉक के अनुसार एक व्यक्ति के तृतीय श्रेणी के कितने निकटतम संबंधी होते हैं? तृतीयक पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ए 251, बी 151, सी 51 और डी 101। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैरेक्टर किसने लिखी थी? ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू कैरेक्टर किसने लिखी थी? ऑप्शन है पी.एन. प्रभु, डी नारायण, गुरप्रीत महाजन, महात्मा गांधी। 112 का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। इसमें राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, डी नारायण। ऑप्शन बी राइट होगा। हिंदू कैरेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपराधियों का वर्गीकरण 4 वर्गों जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और भावुक अपराधी के रूप में किया है? ऑप्शन है सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, आशा फेनबर्ग, हैवलॉक एलिस। राइट आंसर बताइए 113 का। ऑप्शन बी लोम्ब्रोसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, ऑगस्ट कॉम्टे। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी वेबलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाया जाता है, बी जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, और सी जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, और डी जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। राइट क्या होगा 115 का? ऑप्शन डी, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? लेस्टरवार्ड, एफ लमले, जिन्सबर्ग, हॉबहाउस। 116 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वार्ड का है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती तथा प्रत्युत्तर के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है पी एस सोरोकिन, बी परेटो, ओ स्पेंगलर, अर्नाल्ड जे टाइनबी। राइट क्या होगा 117 का? तो ऑप्शन डी अर्नाल्ड टाइनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतर्जातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? अंतर्जातीय विवाह पूछा गया है। ऑप्शन है हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बी है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, और सी है विशेष विवाह अधिनियम 1954, और डी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अंतर्जातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है। आंसर बताइए। आंसर होगा सी, विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं। ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा, तार्किकता द्वारा, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा, समाज द्वारा। 119 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक विकास किस वर्ष से माना जाता है? औपचारिक विकास पूछा गया है। ऑप्शन है 1818,
बी 1918 और सी 1978 और डी 1919। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी 1919 से औपचारिक विकास भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक विकास माना जाता है, सन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 1829, बी है 1832, सी है 1843 और डी है 1850। जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 121 का राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर्स की ये धारणा किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन है एच ब्लूमर, जी एच मीड, इरविंग गॉफमैन, सी एच कूले। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 122 के राइट क्या होगा। ऑप्शन बी जी एच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में श्वेत व्यसन अपराध का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन है ई सदरलैंड और बी है डब्ल्यू सी कार्जन और सी है ई एम थेमर्ड और डी है डेविड मार्जा। किसने किया था। 123 का आंसर दीजिए। ऑप्शन बी डब्ल्यू जी कार्सन ने इंग्लैंड में श्वेत व्यसन अपराध का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी काड़े, बी है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती खरवे और सी है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जी एस घुरिये और डी है कास्ट इन इंडिया एस वी केतकर। 124 का राइट आंसर बताइए। इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा। ऑप्शन डी कास्ट इन इंडिया ये केतकर का नहीं है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी काड़े का है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती करवे का है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है जीएस घुरिये का है। कास्ट इन इंडिया किसका है, ये हट्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है। ऑप्शन है दमनकारी, प्रतिकारी, दोनों, ए तथा बी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी प्रतिकारी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो उन तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, क्वेश्चन कैसा है और मैं नेक्स्ट टाइम में किस तरह का वीडियो लाऊं। आप लोग जब जो है सपोर्ट करेंगे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं जो है इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्वेश्चन कैसे हैं, वीडियो कैसा है और कितने क्वेश्चन डेली जो है प्रैक्टिस कराऊँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। गुड नाइट।